शानदार बंगले का एक कमरा, कमरे के अंदर से आ रही है आवाज इस बात को एहसास करवा रही है कि शायद कमरे में कोई प्रेमी जोड़ा है, जो शायद इस वक्त एक दूसरे में खोया हुआ है। एल बिस्तर पर इधर उधर बिखरे हुए कपड़े और कमरे से आ रहे हैं खुशबू। किसी भी प्रेमी जोड़े के एक दूसरे के करीब होने को दिखाने के लिए काफी था, लेकिन बिस्तर पर इस वक्त बात कुछ और थी। लड़की एक तरफ करवट लेकर अपने आंसू को पोंछ रही थी। अपने आप को उसने ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। जबकि लड़का सिगरेट के कस धुएं में उड़ाते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में लड़की ने अपने आप को संभाला और वह भी बिस्तर की टिक लेकर बैठ गई। लड़का एक चेक उसके तरह बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे इस महीने का पेमेंट। लड़की उसे चेक को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर उसे चेक को ले लेती है। लड़का ने उस लड़की को देखा, उसके कंधे पर उसके दिए हुए निशान को देखकर उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहा, कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कहती है, उससे पहले ही लड़का एक बार और उस पर हावी हो चुका था और चेक जो उस लड़की के हाथ में था, उसके हाथ से छुटकर बिस्तर के नीचे गिर चुका था। यह है पंछी शेट्टी और लड़के का नाम है विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह, उम्र 29 साल, मस्कुलर बॉडी, बालों में कहीं कहीं गोल्डन रंग, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। पंछी उसकी असिस्टेंट है। पंछी शेट्टी, उम्र 23 साल, निहायत खूबसूरत, भूरी बड़ी आंखें, अपने अम्मा और अप्पा की लाडली। विक्रांत के घर में एक भी औरत नहीं है। उसके दादाजी, उसके पापा, चाचा, यहाँ तक के चाचा का बेटे है। उसके बड़े भाई रुद्र सिंह, उनका भी तलाक हो चुका है और अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी इनकी बीवियों ने। तब से ही विक्रांत को लगने लगा कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए किसी मर्द के पास आती हैं और वह पंछी को भी यही समझता है। विक्रांत सुबह सुबह अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। जब पंछी उसके केबिन में आती है, उसके सामने कॉफी टेबल पर रखकर उसके शेड्यूल को उसके सामने बताया। सिद्धांत उसके चेहरे को देखता। कल के थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, पर फिर भी आज ऑफिस आई थी। पंछी, अगर आप आज थोड़ी देर से आती तो आपकी सैलरी कोई नहीं कटता। विक्रांत ने कहा। नो सर, आई एम ओके, कहकर पंछी ने एक मुस्कुराहट दी और सिद्धांत के ही केबिन में मौजूद अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत नोटिस कर रहा था, पंछी पहले की तरह नहीं रह गई है और पहले से कम हंसती है। जितना पूछे उतनी ही बातें करती है। कुछ देर सर को झटका और अपने काम में व्यस्त हो गया। पंछी अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखकर अपने आंखों में नमी लिए अपने आप से कहती है, कुछ नहीं होगा अप्पा, आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना इस बीमारी से आपको छीन लूंगी।
उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और बताया कि उसे पैसे भेज रही है और फोन कट करके रख दिया। पंछी अपना काम करके केबिन में निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस पंछी, आप मुझे असिस्ट करती हैं, साथ में भाभी हो आप मेरी। आपका काम तब तक होता है जब तक कि मेरा काम चलेगा। जी सर। पंछी जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठकर और विक्रांत के काम को खत्म होने का इंतजार करने लगी। मिस पंछी, आज आप मेरे साथ होटल चल रही है? पंछी, जो कि इस वक्त अपना सर उठाकर बैठी थी, होटल का नाम सुनते ही उसका चेहरा झुक गया। सर, एम सॉरी, बट आज रूम नंबर और होटल का नाम आपको मैसेज कर दिया जाएगा, पहुंच जाना, कहकर केबिन से निकल गया। यहाँ पंछी का ऑफिस खत्म हो गया था और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। जब विक्रांत अपनी कार में बैठ रहा था, वह पंछी को लिफ्ट देने के लिए पूछता। उससे पहले ही एक लड़का आया। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पंछी उसके बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, कहकर विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपने घर ना जाकर विक्रांत होटल के कमरे में जाता है। वह पंछी का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी देखा, पंछी के आने का टाइम हो गया था। उसने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। उसकी ड्रिंक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके दरवाजे को खोलते हुए पंछी कमरे में आती है। वह अभी अपने फॉर्मल कपड़ों में थी। क्या बात है, आज आप घर नहीं गई? नो सर। उसने अपने हाथ में पड़े हुए पर्स को टेबल पर रखाए, अपने स्कार्फ को निकालकर टेबल पर रखते हुए बोली, सर, कल लास्ट डेट था हमारे एग्रीमेंट का। तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी कीमत मिल जाएगी। नहीं सर, बात ये नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। क्या हुआ? पैसे कम है, अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? विक्रांत ने उसे इस तरह से देखा, मानो वह कोई सामान हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक पंछी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्रांत उसके बालों के क्लच को निकाल कर अलग कर देता है। अब तक उसका बाल बंधा हुआ था, वो खुलकर उसके कमर के नीचे तक बिखर गया। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को दोनों तरफ से ढक रहे थे। सिद्धांत उसके बालों से खुशबू को अपने अंदर लेते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू कुछ तो अलग है। उसने गहरी सांस ली। तुम कितने पैसे चाहती हो?